हेलो बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो कि नीट 2023 का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं 7 मई को, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्विक रिवीजन के बारे में, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके रिवीजन में आपकी हेल्प करने के लिए फटाफट में क्विक रिवीजन लेकर आए हैं किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो बच्चों टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसके एक एक फॉर्मूलाज और फटाफट के इनके कॉन्सेप्ट रिवीजन। चलिए फटाफट करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्विक रिवीजन के बारे में। चलिए ये फटाफट करते हैं शुरू। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है किसके बारे में, व्हाट इज करंट। तो हम जानते हैं करंट क्या होती है। मान लो क्या है, अगर कोई क्रॉस सेक्शन है, इससे क्या है डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास होकर जा रहा है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, तो एवरेज करंट जो आती है कितनी आती है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर बात की जाए इंस्टेंटेनियस करंट की तो क्या होगी इस केस में, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, उस इंस्टेंट पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी। ये हमारी होती है आई इंस्टेंटेनियस, ये हमारी एवरेज करंट है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में तो ये हमारी क्या है भाई साहब, इस केस में आई इंस्टेंट क्या है, डी क्यू बाई डी टी के बराबर है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, फटाफट चलेंगे, एम्पियर होती है। और करंट एक कैसी क्वांटिटी है, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इट्स ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज क्योंकि ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। यहाँ से करंट आ रही है 3 एम्पियर, यहाँ से आ रही है 4 एम्पियर। इवन इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो करंट आ रही है कितनी आएगी, 7 एम्पियर आती है। तो करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। अब बात ये आती है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन से क्या है 1 एम्पियर किसी क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर करंट पास होकर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि पर सेकेंड में 1 कूलम जो है चार्ज पास हो जा रहा है। तो आफ्टर ऑल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होकर जा रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन से, हमें ये पता करना है। अगर तो देखिए 1 एम्पियर करंट पास हो जा रही है 1 सेकंड में, तो इसके 1 एम्पियर करंट पास होने का मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज हो रहा है 1 सेकंड में पास। तो Q इक्वल टू कितना होगा, एन ई। Q कितना है हमारा 1 कूलम, और N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पास होके जाएंगे किसी क्रॉस सेक्शन से जब 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है किससे, क्रॉस सेक्शन से। कितनी आएगी हमारे यहाँ पर सॉल्व करने पर, 6.25 10 टू पावर 18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होकर जाते हैं अगर किसी क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है तब। अच्छा, अब हम फटाफट क्या है करंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अभी करंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर मान लो अगर कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, वेरिएबल है ना, तो इस केस में यहाँ से करंट I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है, यहाँ से I3। तो इस केस में क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। क्यों, क्योंकि भाई पर सेकंड में जो अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा जो कि इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा वही यहाँ से, तो करंट तो क्या रहने वाली है, सेम। अब देखिए भाई, ये हमने बात की बेसिक क्या है करंट के बारे में, ये करंट क्या होती है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं भाई साहब, यहाँ पे टर्म आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करता रहता है और जो पॉजिटिव लैटिस स्ट्रक्चर होता है उससे टकराता रहता है, साथ ही साथ जो अदर इलेक्ट्रॉन है उनसे भी टकराता रहता है। मान लो रैंडमली मूव कर रहा है, फिर टकराया, फिर रैंडमली मूव करने लगा इधर, फिर टकराया, फिर रैंडमली मूव करने लगा, फिर टकराया, बार बार ऐसे मूव करता रहता है। तो किसी एक क्रॉस सेक्शन से अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है, इस केस में क्या है कि किसी एक क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे हमने कोई बैटरी ऐड नहीं की है ना, अगर हमने कोई बैटरी ऐड नहीं की है, तो किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होके इधर से आए उतने ही इधर चले गए, तो नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन से, 0 होगा। इस वजह से करंट भी कितनी होगी, 0। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहे हैं, बट जितने इधर आ रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं, तो नेट करंट कितनी आ जाएगी, 0 हो जाती है। अच्छा, लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इसके टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी है ना, तो क्या होगा देखते हैं अभी यहाँ पर। अगर हम बैटरी लगा देते हैं तो कहानी क्या होगी इस केस में। अब यहाँ इधर देखते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन था पहले रैंडमली मूव कर रहा था, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लगाएंगे बैटरी तुरंत यहाँ पे क्या होगा, इस केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, इसको मैं साफ करता हूँ एक बार, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, वो देखिए क्या है, वो तो कैसे रैंडमली मूव कर रहे थे, इस तरह से रैंडमली मूव कर रहे थे, बट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा, उनका एक आएगा एक्सेलरेशन, है ना। इससे पहले देखो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, इससे पहले कि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएं तब तक वो क्या होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पीछे की तरफ
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते रहेंगे। तो भाई देखिए इस केस में अगर बात करें तो ये जो इसका इफेक्टिव पाथ है वो क्या शिफ्ट होकर थोड़ा आगे आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक्चुअली क्या होगा, ये रैंडमली मूव कर रहा है, फिर टकराया किसी से, फिर रैंडमली मूव कर रहा है, फिर टकराया किसी से, फिर रैंडमली मूव कर रहा है, चलता रहेगा। बट इस टक्कर के दौरान जो बीच में टाइम इंटरवल आएगा उस दौरान क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से होता रहेगा एक्सेलरेट। तो इसका एक इफेक्टिव मोशन की तरह आएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से हम ये इसको मूव करता हुआ मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भैया। अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट होता जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट होता जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल एजिटेशन की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। थर्मल एजिटेशन क्या है, टेम्परेचर की वजह से जो वेलोसिटी रैंडमली मूव कर रहे थे इधर, तो जो थर्मल एजिटेशन की वजह से वेलोसिटी वो क्या है 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, जबकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। तो थर्मल एजिटेशन की जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, रैंडमली मूव कर रहा है जल्दी, तो जो थर्मल एजिटेशन की वेलोसिटी है दैट इज व्हाट वेरी हाई एज कंपेयर टू द व्हाट यू कॉल दिस थिंग द वेलोसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा थोड़ा क्या है ना, ये तुमने देखा भाई, समझने की कोशिश की व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये क्या है, आपको थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको याद दिला दी जो आप भूल गए होंगे ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं क्विक रिवीजन की, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे देखते हैं फटाफट एक बेसिक मॉडल भाई, जिससे क्या हम समझते हैं कि करंट कैसे फ्लो करती है इन कंडक्टर, ना। ये बेसिक मॉडल समझने का कि भाई ये हमारा क्या है, कंडक्टर है और बैटरी लगा दी हमने। जब यहाँ बैटरी को करते हैं क्या, एकदम स्विच ऑन करते हैं इस केस में, तो क्या होगा, जैसे से स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस केस में सेटअप हो जाएगा। तो रियलिटी तो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, बट उसका एक इफेक्टिव मोशन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम समझने के लिए क्या है, एज्यूम्ड मॉडल ना, समझने के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे सैनिक होता है, सैनिक कदम ताल करते हुए चलते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन बाय वी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बोलते हैं क्या, समझने के लिए एज्यूम्ड मॉडल है। सच में तो कैसे मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कभी इधर मूव किए टकराए, फिर इधर मूव किए टकराए। इफेक्टिव मोशन क्या रहता है, वीडी का। तो इलेक्ट्रॉन जो है वीडी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कदम ताल करते हुए। अच्छा, अब क्योंकि ना नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए हम समझते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए ना, समझ में तो आता है कि भैया करंट फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, समझ में आता है। बट इसको और आसान बनाने के लिए क्या बोल दिया, ऐसा होता नहीं है, बट हमने क्या बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। बट सच में ऐसा होता नहीं है, एज्यूम्ड मॉडल है समझने के लिए कि भैया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ वी, ठीक। ये हमने क्या है, करंट को समझने का तरीका देख लिया, जिससे हमें क्या है अब आगे कोई तकलीफ ना हो। तो हमने अब तक करंट देख ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो समझ ली, और थर्मल वेलोसिटी के साथ क्या होता है रिलेशन, ये देखा अपन ने। अब देखिए क्या ना, कुछ क्वेश्चन पूछाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना। ये मैंने आपको क्या बता दे रहा हूँ क्योंकि क्या पूछा बहुत जाता है क्या भाई, कि ये क्या है, एक चार्ज क्यू है जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है आर रेडियस सर्किल पे, है ना। तो जानते हैं हम कि जब ये चार्ज क्यू मूव कर रहा है तो इसके मोशन की वजह से क्या होगा भाई, कि एक करंट एसोसिएटेड होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन से जब चार्ज क्यू पास होकर जाएगा तो टी टाइम के बाद फिर से लौट के वापस आएगा। हम जानते हैं करंट क्या होती है, करंट होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो भाई किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज तो पास होकर जा ही रहा है, तो एक करंट तो आएगी। तो बात ये आती है कि जब ये चार्ज क्यू रिवॉल्व कर रहा है ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद द एसोसिएटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, करंट कितनी आएगी। तो बहुत आसान सी कहानी है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर तरीका कि भाई मान लो इस केस में क्या है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ये जो क्रॉस सेक्शन हमारा ऐसे मान लो, इस क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज पास होकर जाता है, कितने टाइम में पास हो जाएगा, तो क्यू चार्ज जब यहाँ से पास हो जाएगा तो दोबारा इसको आने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी, जो कि इसका क्या है टाइम पीरियड, टी टाइम लगेगा। करंट क्या आती है, आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। कितना चार्ज पास हो गया, क्यू चार्ज, कितने टाइम में, टी टाइम इंटरवल में, है ना। टाइम इंटरवल क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, तो आई कितना आएगा, क्यू डिवाइड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत पूछा भी जाता है। कितना आता है, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। व्हेन द चार्ज क्यू इज रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इन दैट कंडीशन द करंट एसोसिएटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाई क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। अच्छा, अब फटाफट यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है भाई, देखिए इस केस में
यहाँ पे अगर बात की जाए ये कंडक्टर है, यहाँ पे हम जोड़ रखी है इसको बैटरी। तो इस केस में जब इससे करंट आई फ्लो कर रही है कंडक्टर से, तो और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वीडी है, तो कितने आता क्या आता है रिलेशन, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहाँ एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब देखिए ना, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बात कर ली, करंट के साथ इसका रिलेशन के बारे में बात कर ली। अब बात किसके बारे में भाई, व्हाट इज, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ, ये तो करंट के साथ रिलेशन है, हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, इन टर्म्स ऑफ अगर बात की जाए यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए ये मैं बताता हूँ क्या होता है रिलेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा है तो किन्हीं, यहाँ पे मूव किया, एक टक्कर हुई, फिर इधर मूव करता रहा है, फिर दूसरी टक्कर हुई, तो किन्हीं भी दो टक्कर के बीच में, किन्हीं भी दो सक्सेसिव टक्कर के बीच में जो टाइम लगता है ना, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आती है, वी डी इक्वल टू आती है ई एम बाई टाउ। देखो क्या है फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ भी इसका देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0 है और ये रैंडमली मूव करना स्टार्ट किया ना, रैंडमली मूव करना स्टार्ट किया और टाउ टाइम बाद फिर से टकरा जाता है। तो इस टाउ टाइम इंटरवल के दौरान ये क्या है, एक लगातार एक्सेलरेट हो रहा था। तो इस केस में कहानी क्या आती है, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ई बाई एम और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू क्या आएगा, यू प्लस ए टी, और ए कितना है हमारा ई बाई एम इंटू टाइम कितना का टाउ। तो क्या करते हैं, सारी वेलोसिटी का निकालते हैं एवरेज, तो वहाँ से आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आती है, ई बाई एम इंटू टाउ। हमें प्रूफ से मतलब नहीं है बिकॉज इट्स ए क्यू रिवीजन ना। तो कितना आता है भाई, ई बाई एम इंटू टाउ। फटाफट देख लो यहाँ पर क्या कि हम कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आई इज इक्वल टू कितना है, एन ई ए वी डी, वी डी को उठा के यहाँ चिपका दिया, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इज इक्वल टू होगा वी पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ एल। तो यहाँ पे लिखा ई की जगह लिखा वी बाई एल, पूरा टर्म ही चिपका दिया। ये क्या लिखा है, एन ई ए स्क्वायर टाउ वी बाई एल, वी को उधर रखा उधर लेगा, इसको क्या बनेगा, एम डिवाइड बाय एन ई ए स्क्वायर इंटू टाउ एल बाई ए। सारा बकवास है, मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। इसी तरह यहाँ पर आओ, ये नंबर तो लिखा हुआ है, क्या लिखा, v इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी। तो आर रो कितना बनेगा, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, और ये क्या बनेगा, v इज इक्वल टू आई इंटू आर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है एक्चुअली पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या है हमारा, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, रो। तो r इज इक्वल टू कितना बन गया, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, और रो क्या है हमारा, m बाई एन स्क्वायर टाउ, जहाँ पे m रो क्या है हमारी रेजिस्टिविटी। अच्छा, तो हमें क्या समझ में आई भैया कि इस केस में हमारा जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, ये याद रखना है, और ये तो पता ही है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना, रो कितना है, एम बाई एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। अच्छा ओके, अब देखिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है कि यहाँ पे मान लो क्या ये एक कनेक्टर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है कैसा भैया वेरिएबल हो रहा है, लगातार बदलता जा रहा है। हमने यहाँ बात की कि इसके बारे में अभी तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका रिलेशन विद द करंट, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, फिर रेजिस्टेंस की बात की और रेजिस्टिविटी की बात की। अब फटाफट देखते हैं भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कैसे चेंज होती है अगर क्या है, क्रॉस सेक्शन लगातार बदलता जा रहा है कंडक्टर का। तो भैया एक क्रॉस सेक्शन क्या है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, इससे करंट आई पास होकर जा रही है। तो हम जानते हैं यहाँ से करंट जितनी जाएगी उतनी यहाँ से, उतनी यहाँ से। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 है, यहाँ VD2 है, VD3 है। बहुत कुछ आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपस में क्या ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। तो देखो भाई जानते हैं आई इक्वल टू कितना है, NEAVD, है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। अब देखो क्या है, करंट तो से पास होकर जा रही है, तो A इंटू VD क्या होगा, कांस्टेंट। जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, जहाँ एरिया कम वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। तो सबसे कम एरिया कहाँ पर है, यहाँ पर, इसलिए इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज़्यादा आएगी। इससे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, यहाँ पर, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कम आएगी, और सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, 3 पर, तो सबसे कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ पर आएगी, 3 पर। सिंपल ऑर्डर है ना। अच्छा, तो अब हम बात कर लें फटाफट जो हमने निकाला था अभी रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के अलग अलग टर्म्स। तो इनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख ली, अब हम फटाफट देख लेते हैं रेजिस्टेंस के अलग अलग टर्म। तो टर्म डिफाइन करते हैं क्या, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसकी यूनिट क्या होती है, उसका उल्टा, महू। अच्छा, रेजिस्टिविटी हमने देखा था, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की, है ना। रेजिस्टेंस तो किस पर डिपेंड करता है एक्चुअली, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, है ना, और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है इस पर, और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी। अभी देखेंगे आगे। रेजिस्टिविटी क्या है एक्चुअली, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की। अच्छा, क्या होती है इसकी यूनिट, हम जानते हैं आर इक्वल टू कितना होता है भाई, रो एल बाई ए। तो यहाँ से निकाला जाए तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से आएगा ओम, ये मीटर स्क्वायर से मीटर कटेगा, क्या आएगी यूनिट, ओम मीटर आ जाएगी।
कनेक्टिविटी क्या होती है, कनेक्टिविटी उसको करते हैं सिग्मा से, क्या आती है 1 बाई रेजिस्टिविटी, यूनिट क्या आएगी इसका उल्टा, है ना, ओम मीटर की पावर -1, या फिर बोलते हैं इसको उल्टा बना देते हैं ना। अच्छा, अब फटाफट 2-3 कनेक्टर के देख लेते हैं कैसे निकाले जाते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर बात की जाए यहाँ पर अगर टर्मिनोलॉजी की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भी, हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कनेक्टर। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट अपन क्या एकदम आसान नीट की बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ये कंडक्टर है, तो है ना, और जिसका साइड A, B और C है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर रेजिस्टेंस की, तो R इज इक्वल टू कितना हम जानते हैं, रो L बाई A होता है, बट ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे L और A क्या है। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, किधर की तरफ करंट फ्लो कर रही है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिधर करंट फ्लो करिए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मान लो करंट इधर फ्लो कर रही है, तो इस केस में इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में क्या आएगा, रेजिस्टेंस, है ना। करंट इधर फ्लो कर रही है तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बनेगा A और एरिया क्या बनेगा B इंटू C। R क्या बनेगा, रो L क्या बन गया A बाई एरिया क्या बन गया B इंटू C। अच्छा, ऐसे मान लो करंट किधर फ्लो करने लगे, ऊपर की तरफ फ्लो करने लगे, तो यहाँ पर क्या है, देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या बन जाएगा हमारा C और एरिया क्या बन जाएगा A इंटू B, है ना, क्योंकि लेंथ क्या होती है, द लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होती है, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या बनेगा, रो लेंथ क्या है C डिवाइड बाई A इंटू B लिखा हुआ है। ऐसे अगर मान लो करंट अंदर फ्लो कर रही है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या बनेगा B और एरिया क्या बनेगा हमारा इस केस में AC, ये लिखा हुआ है ना। तो जो करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन बदलते जाओगे, रेजिस्टेंस जो है ऑफ द कंडक्टर बदलता जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। अब देखो कहानी बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम बात करेंगे इसकी नीट की बात कर रहे हैं। तो अभी इस केस में क्या है, ये कनेक्टर है, इसका जो इनर वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, वो अंदर से हॉलो है, एक सिलेंडर कनेक्टर है ना, और इनर वाला पार्ट क्या है, हॉलो है, इसके इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, और जो सेंटर रीजन है उसमें ही क्या है, मटेरियल करता है एग्जिस्ट, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। हमको बताना है इन दो टर्मिनल A और B के बीच में कितना होगा इसका रेजिस्टेंस, क्या होता है, रो L बाई A। तो रो क्या लिखा है हमारा, ये लिखा हुआ है, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, कितनी आ गई, लेंथ L। एरिया क्या होता है, एरिया इज व्हाट वी कॉल, एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो एरिया कितना आ गया, पाई ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका सिंपल भाषा में रेजिस्टेंस। सो दैट्स हाउ वी फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इस समय कैसे भी रेजिस्टेंस किस तरह से बदलता है और रेजिस्टेंस के क्या क्या वेरिएशन होते हैं। इसी सीरीज में एक बात आती है कि भाई हाउ द रेजिस्टेंस वेरी व्हेन द टेम्परेचर इज चेंजिंग। तो हम बात अब करने वाले हैं क्या, द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। तो देखिए भाई, आसान भाषा में सीधा रिजल्ट की बात करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो R इक्वल टू कितना आता है, R इक्वल टू आता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। कहाँ से आता है इसका प्रॉपर प्रूफ भी है, वो तो हमसे मतलब नहीं, सीधा रिजल्ट से मतलब है ना। अच्छा, यहाँ पे अल्फा क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। व्हेन अल्फा इज वेरिंग इन दैट कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर यहाँ बन इंटीग्रेशन अल्फा dt T1 से T2। देखो यहाँ पर अगर अल्फा कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता, सी में ये फॉर्मूला जाता, है ना। अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो ये बनेगा, अल्फा वेरिएबल होगा तो कहानी क्या बनेगी, ये। एक बात ध्यान देने वाली बात है, देखो हम जानते हैं कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब क्या होता है, उसका अल्फा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। जबकि इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर कहानी क्या होती है भाई, कि जब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस घटता है ना, रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या लगातार चेंज हो जाते हैं। तो उसका जो अल्फा होता है कैसा होता है भाई साहब, दैट इज नेगेटिव। तो फॉर कंडक्टर जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, वाइल फॉर द सेमी कंडक्टर इट इज नेगेटिव। अच्छा, अब ऐसे जब हमने बात की रेजिस्टेंस की, बात कर लेते हैं हाउ द रेजिस्टिविटी चेंजेस। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, है ना। L और A बदलते हैं, बट उनका जो वेरिएशन होता है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द रेजिस्टिविटी, है ना। तो भाई रो इज इक्वल टू कितना है इस केस में, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस बदल रहा था। और अगर बात की जाए सिग्मा, तो हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 बाई रो। तो ये जब उसको उल्टा करोगे और ऊपर लेके जाओगे तो कहानी क्या बनेगी, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा T। सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अल्फा कांस्टेंट के लिखा है, अल्फा अगर वेरिएबल होगा तो सेम कहानी यहाँ भी आ जाएगी, लगा दो इंटीग्रेशन। तो भाई ये हमने देखा क्या भाई, हाउ द रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर एंड हाउ व्हाट डू कॉल
रेजिस्टिविटी एंड कनेक्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द करंट डेंसिटी। एक टर्मिनोलॉजी चल रही है, फटाफट देखिए। करंट डेंसिटी क्या होती है, जैसे कि हम बात करते हैं किसी क्रॉस सेक्शन से क्या है आई अमाउंट ऑफ करंट पास होकर जा रही है। अब आप एरिया कितना भी ज़्यादा ले लो या एरिया कितना भी कम, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो जाएगा dq/dt कर दो, हमें क्या मिल जाएगी करंट। अब वो एरिया से तो इंडिपेंडेंट ही बता रही है करंट। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इन द टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल, हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। करंट डेंसिटी क्या होती है, आसान भाषा में किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट एरिया में कितनी अमाउंट ऑफ करंट पास होकर जा रही है। मान लो ये कंडक्टर है, इससे आई करंट पास होकर जा रही है, तो करंट डेंसिटी क्या आती है, J क्या आती है I/A, है ना। अच्छा, अभी बाकी सारी बात करेंगे। भी पहली बात, एक क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बात आती है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन की बात की जाए तो करंट डेंसिटी क्या है, हम किसी भी पॉइंट पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, जिस भी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं करंट डेंसिटी, उस पॉइंट पे जो हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, उसके अलॉन्ग होती है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर मान लो इस केस में यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे मान लो क्या आई अमाउंट ऑफ करंट पास होकर जा रही है और जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसी के परपेंडिकुलर जा रही है। अगर मान लो इस केस में क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन से आसान भाषा में थीटा एंगल बनाता है ना, एरिया वेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया वेक्टर का लेना पड़ेगा प्रोजेक्शन, जो कि क्या हो, जो कि क्या आसान भाषा में करंट के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या थीटा एंगल बना रहा था, तो एरिया का क्या आएगा, प्रोजेक्शन आएगा A cos थीटा। तो करंट क्या आ जाएगी यहाँ पे, करंट डेंसिटी J क्या आ जाएगी, I/A cos थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर, और आसान भाषा में यहाँ पर क्या है, जो करंट डेंसिटी है J वेक्टर, इस डायरेक्शन में करंट डेंसिटी आई क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितनी है, आगे की तरफ है। करंट डेंसिटी J और A के बीच में क्या है, एंगल हमारा थीटा है। तो उसको उधर ले आओ, यहाँ से क्या बनेगा, I = J × A cos थीटा। तो जो हमारा I आ जाएगा क्या बनेगा, आसान भाषा में J वेक्टर डॉट A वेक्टर, सिंपल है ना। ये कब है, व्हेन J इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एरिया। अगर मान लो J बदलता जा रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल J × DA करोगे, बाद में सारे पार्ट के लिए पकड़ के जोड़ दोगे, समेशन मतलब इंटीग्रेशन, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। हमें क्या रखना है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आसान भाषा में क्या, I = J/A, व्हेन क्या है इस केस में J वेक्टर और A वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, J/A cos थीटा बन जाएगा। कब, जब थीटा एंगल हो। तो सीधा भैया याद रखो I = J.A होता है, और अगर क्या है हमारा एरिया बदल रहा है तो J वेक्टर डॉट DA वेक्टर बन जाएगा। ओके, अब बात आती है, तो हमने करंट डेंसिटी की बात तो कर लिया, क्या करंट डेंसिटी और VD में आपस में क्या होता है, रिलेशन। तो जैसे हम बात करते हैं I = NEA VD, तो A को नीचे लेकर आओ, तो I/A क्या बनेगा, J। तो यहाँ से क्या जाएगा, J = कितना जाएगा हमारा, J = कितना, NE VD, सिंपल। और जैसे हमारा क्या होता है, V = क्या होता है ना, V = IR होता है ना, V = IR है ना, V = IR ना। वैसे ही अगर बात की जाए तो दोनों को दिक्कत नहीं बताता ना। वैसे अगर बात की, हमारे क्या लिखा है, एक्चुअली आसान भाषा में ओम्स लॉ लिखा है इन क्या नाम बोलते हैं, इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। वैसे ओम्स लॉ अगर बात की जाए इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है, J = सिग्मा × E। कहाँ से ड्राइव हुआ, VD की वैल्यू उठा के रखो, कितनी होती है, EE/m × टाउ, उठा के यहाँ रखोगे, वैसे ड्राइव होता है। J = सिग्मा E वेक्टर, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, उल्टा कर दो 1/ρ, कितना बन जाएगा, रेजिस्टिविटी बन जाएगा, E = ρ। इसको याद कर सकते हैं, तरीका तो कोई तरीका बताऊँ। V = क्या लिखा है, IR होता है ना, ये तो याद ही रहता है ना। इसको लेके आओ, E = क्या लिखा है, ρ × J। जहाँ जहाँ V है वहाँ E कर दो। और ये क्या लिखा है, करंट लिखा हुआ है ना, करंट की जगह क्या लिख दो, करंट डेंसिटी, और R की जगह क्या लिख दो, ρ लिख दो, आसान भाषा में देखो ये बन जाएगा, नहीं है क्या, सिंपल। I की जगह क्या लिख दो, J, और R की जगह क्या लिख दो, सिंपली ρ लिख दो, काम खत्म। सिंपल तरीका समझ में आया भैया, हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब यहाँ से उल्टा उसको 1 उल्टा कर दो तो J = कितना आएगा, सिग्मा × सीधा E आ जाएगा। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट पार्ट। अब भाई हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सम बेसिक सर्किट सॉल्व। हमने अब तक क्या देखा, बेसिक टर्मिनोलॉजी, करंट क्या होती है और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, और अलग अलग टर्मिनोलॉजी की बात की अपने बेसिक टर्मिनोलॉजी। हम धीरे धीरे क्या है, सर्किट सॉल्विंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्या है, फटाफट रिवीजन है। देखो सर्किट सॉल्विंग से आपको आती है, हम यहाँ पे बेसिक सर्किट सॉल्विंग की बात कैसे करेंगे, एकदम सिंपल से ना, क्योंकि हम बात करें नीट के बारे में, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो क्या देखो यहाँ पर मान लो एग्जांपल के लिए ये 2 ओम का लगा हुआ है रजिस्टर, यहाँ लगी है 15 वोल्ट की बैटरी है ना। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कौन हाई वोल्टेज पे कौन लो वोल्टेज, इतना तो पता ही है आपको। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। इसमें यहाँ पे क्या 5 एम्पीयर की करंट फ्लो करी आगे की तरफ, हमको बताना है अगर A वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, तो B वाले का कितना पोटेंशियल होगा। तरीका सुनो, आपको पता ही है वैसे यहाँ पर कि अगर करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन में बात करें, करंट
कि जब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उस डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल हमारा घटता है। तो ये हमारा क्या हायर पोटेंशियल पे, ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है। और वैसा ये बैटरी का ये हमारा जो पोटेंशियल है टर्मिनल है हायर पोटेंशियल पे, लोअर टर्मिनल पे। तो अगर हम क्या है करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा इन द केस ऑफ रजिस्टर, और अगर बैटरी में हायर से लोअर पे जा रहे हैं तो भी घटेगा, और उल्टा होगा तो बढ़ेगा। चलते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ कितना है VA, तो यहाँ लिखा VA, यहाँ से में करंट कितना घटेगा IR, तो I इंटू R कितना हो गया 10, तो माइनस लिखा क्योंकि घट रहा है ना, हायर से लोअर पे आ रहे हैं तो इसलिए आ गया -10। यहाँ पे हायर से लोअर पे आ रहे हैं इसलिए क्या आएगा -15, और कहाँ पहुँच गया बराबर, पॉइंट B पर इज इक्वल टू VB। फिर से सुनो, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है VA, यहाँ से जब हायर से लोअर पे आएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना आएगा -IR, तो क्या बन गया -10। फिर हायर से लोअर पे आ रहा है कितना बनेगा -15, तो -15 इज इक्वल टू VB। VA माइनस इसको दे ले आओ, VA माइनस VB इक्वल टू कितना आएगा 25 वोल्ट। अब मान लो VB निकालना है तो एक काम करो, सीधा VA के लिए उठा के चिपका दो, कितना है 10 है, 10 से 10 उड़ गया, VB कितना सीधे लाइन में आ गया -15, खत्म वोल्ट। एक और देख लो भाई, ऐसा फटाफट क्वेश्चन है, आसान सा एकदम। यही है कहानी, क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो है ये 2 ओम का रजिस्टर है, 10 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का रजिस्टर, 5 वोल्ट की बैटरी, 8 ओम का रजिस्टर, 2 वोल्ट की बैटरी, करंट फ्लो करिए 5 एम्पियर, ए वाला पॉइंट ये रहा, बी उधर रहा, हमको बताना है VA माइनस VB कितना होगा। तरीका सुनो सिंपल, क्योंकि करंट फ्लो करिए सब सारे रजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगी, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो रजिस्टर हो कैसा भैया सीरीज़ में, सबके सब सीरीज़ में है, तो 2 4 6 6 8 14 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो हम जानते हैं भाई ये जो क्या नाम बैटरीज हैं, ये भी सब क्या है एक ही ब्रांच का हिस्सा है, मतलब तीनों की तीनों बैटरी किसमें सीरीज़ में। तो जिनका टर्मिनल क्या है सेम, उनको सिंपली ऐड कर देंगे और उल्टा टर्मिनल तो घटा देंगे। तो यहाँ कितना बनेगा 10 और 2 12, 10 और 2 12। सिंपली देखो दोनों का सेम टर्मिनल पोटेंशियल है तो सिंपली क्या ऐड हो जाएंगे। तो हायर वाला है यहाँ पे क्या बनेगा 12, यहाँ पे उल्टा है इसलिए घट जाएगा, कितना बनेगा 7, 5 घटेगा तो बनेगा 7। तो यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं जिसका हायर पोटेंशियल ये रहा लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारा इफेक्टिव जो डायग्राम बन जाएगा वैसा बन जाएगा। अब ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसमें कितनी करंट जा रही है 5 एम्पीयर की करंट जा रही है। सिंपल जैसे ऊपर किया वैसे कर दो। ये यहाँ पे क्या है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे, ये हायर पे, लोअर पे, कितना बनेगा VA माइनस IR, क्या बनेगा -17, घट रहा है ना क्योंकि हायर से लोअर पे जा रहे हैं। यहाँ कितना आएगा -7 इज इक्वल टू VB। VA माइनस VB कितना बनेगा, सिंपली आसान भाषा में 77 वोल्ट जाएगा। बेसिक एकदम बेसिक सर्किट सॉल्विंग है ये, मतलब इतना सबको पता होता है, फिर भी मैंने बता दिया एक बार है ना रिवाइज कराने के लिए। तो हमने बात की बेसिक सर्किट सॉल्विंग की बात की। अब हम आप बात करने वाले हैं भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो कि हमारा क्या होता है बैटरी, ठीक है ना, हाउ द बैटरी वर्क्स। और बैटरी का सिंपल प्रिंसिपल क्या है, जनरली इस पर क्वेश्चन आते भी हैं जहाँ पूछा आता है क्या व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो इस केस में कहानी क्या, देखो यहाँ पे बैटरी क्या होती है, ये सिंपली क्या है एक कंटेनर है जिसमें हमने जनरली क्या है एक ZnSO4 या कॉपर सल्फेट इनका सोल्यूशन भरा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे क्या है एक एनोड है, ये हमारा क्या है कैथोड है। तो अगर बात करें इनसाइड द बैटरी, तो इनसाइड द बैटरी कहानी क्या है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी इसको क्या करती है खींच के, कि कहाँ से ये बैटरी खींच के कैसे क्या करती है कैथोड से एनोड की पर की तरफ ले जाती है ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस। जो इंटरनल फोर्सेस क्यों अराइज हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो बैटरी के केमिकल एनर्जी उसकी वजह से यहाँ इंटरनल फोर्सेस अराइज हो रहे हैं। अच्छा, तो बैटरी क्या है इस पॉजिटिव चार्ज को खींचे कहाँ से कहाँ ले आती है नेगेटिव कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये वाला जो टर्मिनल है वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, और ये जो टर्मिनल है हमारा धीरे धीरे कैसा होता जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब क्योंकि ये टर्मिनल धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, ये टर्मिनल होता जा रहा है नेगेटिव चार्ज, आपको पूरा बता दे रहा हूँ 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं है फटाफट। इस वजह से क्या होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इनसाइड द बैटरी, है ना, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहाँ से जो कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उस पर देखो मान लेते उस पर चार्ज Q था, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक QE फोर्स लगाएगी किधर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो कन्वेंशनल चार्ज है इस पर एक फोर्स लग रहा है किधर की तरफ ड्यू टू द बैटरी पीछे की तरफ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, है ना। अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि अभी बैटरी की वजह से जो लगने वाला फोर्स है दैट इज हैविंग हायर वैल्यू एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज आता जाएगा, है ना, मोर एंड मोर चार्ज इज कमिंग टुवर्ड द कैथोड टुवर्ड द एनोड। तो ये सिरा और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा और ये सिरा और ज़्यादा निगेटिवली चार्ज होता जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। इस वजह से पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स और बढ़ता जाएगा,
समझ आई बात कि जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या, जब तक क्या है मैग्नेट, जब तक फोर्स ड्यू टू बैटरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मोर और मोर चार्ज आते जाएंगे, और जितना ज़्यादा चार्ज आते जाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा पीछे की तरफ फोर्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे क्या है भाई, दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जिस टाइम पर दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे, उस केस में यहाँ मैंने बनाया है, उस केस में अब कहानी क्या है कि अब कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा कहाँ से कहाँ, कैथोड से एनोड, क्योंकि फोर्स ड्यू टू बैटरी और फोर्स ड्यू टू जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब इस केस में कहानी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी d है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट इज v इक्वल टू E इंटू डी, है ना। दैट्स हाउ द बैटरी वर्क्स। अच्छा, सिंपल आसान भाषा में। अब देखो, अगर बैटरी मान लो समझ में आया भैया, सिंपल कहानी बताई, समझा दिया एक बार, ताकि क्या है मतलब ऐसा ना रहे कि ऊपर ऊपर से बता दिया, है ना, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ना, तो थोड़ी कहानी तो पता ही रहनी चाहिए। रिवीजन है तो क्या हुआ, रिवीजन का मतलब तो री प्लस विजन है ना, तो एक बार रिवाइज करने पे आता है। अब वो कहानी क्या है, हाउ द बैटरी वर्क्स इन द केस ऑफ सर्किट। अगर हम बैटरी कहाँ लगी है, सर्किट में लगी हुई है, तो कैसे परफॉर्म करती है, फटाफट देखो, एकदम 2 मिनट में चला आगे बढ़ जाएंगे। कहानी क्या है, यहाँ पे मान लो क्या, अभी जो है सर्किट, जो हमारा सर्किट जो है, अभी सर्किट ओपन है ना, सर्किट अभी ओपन है, तो भाई इस केस में कहानी क्या है भाई, यहाँ पर वी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसे हमने कहानी क्या कि यहाँ पर इस सर्किट को किया क्लोज, एज सुन एज पॉसिबल वी क्लोज ऑफ द सर्किट, इन दैट कंडीशन यहाँ पर क्या है, जीरो पोटेंशियल है भाई, इसके अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ये जीरो पोटेंशियल पे है, ये वी पोटेंशियल पे है ना। सच में तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, है ना। सच में हम जानते हैं कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, बट समझाने के लिए क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही यहाँ पे हमने क्या है बैटरी को क्लोज किया, उस केस में कहानी क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस कंडक्टर के थ्रू यहाँ से फ्लो करेगा। अब देखो, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गया, तो यहाँ पर तो इफेक्टिवली जो नेट पॉजिटिव चार्ज था वो तो घट गया, नहीं है क्या। ये पॉजिटिव चार्ज मूव करके कहाँ से कहाँ पहुँचा है भाई, यहाँ पे इस केस में यहाँ से पहुँचा और यहाँ पर लौट कर वापस आया। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस, मतलब न्यूट्रल कर दिया। तो अब देखो, इस पर तो जो नेट चार्ज है बैटरी पे, वो तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर नेट चार्ज घट गया। अब नेट चार्ज घटने की वजह से कहानी क्या हो गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी इस केस में इधर की तरफ, है ना, वो घट गई। इलेक्ट्रिक फील्ड घटने की वजह से देखो यहाँ पर पीछे की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो गया, छोटा हो गया ना, क्योंकि भाई अब जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो तो कम हो गया। तो अब जो फोर्स ड्यू टू बैटरी है वो ज़्यादा है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को खींच के लाएगा और यहाँ पे लाके एक्युमुलेट करेगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, घूम के इधर वापस आएगा, ये पॉजिटिव जो यहाँ पे बना था फिर यहाँ घूम के वापस जाएगा और फिर आके इसको क्या करेगा, न्यूट्रल। फिर नेट फोर्स पीछे की तरफ कम हो गया तो बैटरी वाला जो क्या बोलते हैं, बैटरी जो है इस पॉजिटिव चार्ज को फिर से खींच के लाएगी और क्या है यहाँ पर फिर इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी, फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ऐसे न्यूट्रल करेगा। तो इस तरह से बैटरी लगातार क्या है, बैटरी का काम क्या होता है, अब सुना होगा ना आपने, बैटरी का काम क्या होता है, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सर्किट। तो इस तरह से क्या है, बैटरी लगातार जो है इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगी। दैट्स हाउ द बैटरी वर्क्स इन द केस ऑफ सर्किट, है ना। अच्छा, समझ में आ गया, थोड़ा पता होना चाहिए भाई बैटरी काम कैसे करती है, बताने को बता दिया। अच्छा, जब इतना पता रहे हो तो ये भी देखने में क्या जाता है ना। अब लोग यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। क्या होता है भाई यहाँ पर, तो बैटरी जब यहाँ पे क्या चार्ज क्यू को लेकर जा रही है तो जो वर्डन कर रही है ना, वर्डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वर्डन क्या आएगा, एफ बी, फोर्स टू बैटरी इनटू डिस्टेंस डी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है भाई, वर्डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। की यूनिट चार्ज को क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक लेके जाने में बैटरी जितना वर्डन करती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ईएमएफ बोलते हैं उसको, ई से शो करते हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ईएमएफ जो है हमारा वो क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी के बराबर ही हो हमेशा। देखो, अगर मान लो सर्किट में करंट आई फ्लो कर रही है ना, ये बना है ओपन सर्किट, बैटरी डिस्चार्ज होती आ रही है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ये जो अंदर भरा हुआ था, क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे भरा त्रिमझाम भरा था ना, ZnSO4 CSO4, है ना, वो इसके क्या, इसे क्या, जो यहाँ पे कन्वेंशनल पॉजिटिव जा रहा है ना, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो बैटरी के अंदर, खुद के अंदर क्या एक इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, जिसे बोलते हैं, स्मॉल आर से शो करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी, है ना, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर, वही शो करके रखा है यहाँ पर, है ना। तो पता ही आपको, है ना।
तो अगर मान लो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो वैसे इस केस में कहानी क्या है, फटाफट निकाल सकते हो आप, निकाल लेना। इन दो टर्मिनल के बीच में कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ई माइनस आई आर। बैटरी इज डिस्चार्जिंग, क्योंकि बैटरी से क्या है इस केस में देखो करंट हायर से लोअर टर्मिनल जा रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना। अगर मान लो बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल में करंट आ रही है इस केस में, तो बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। अभी जाके देखेंगे कैसे। तो किस केस में कहानी क्या है, वी ए माइनस वी बी, इस केस में कितना का ई प्लस आई आर। अगर मान लो बैटरी के यहाँ लगी है, ओपन सर्किट में लगी हुई है, ऐसे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है ना, तो इस केस में कहानी क्या है, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। तो बैटरी क्वेश्चन आता है, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और उसके बराबर भी हो सकता है। ओके, तो हमने बात की किसके बारे में बच्चों, ये हमारी बात थी बैटरी के बारे में, बैटरी की सारी कहानी देख ली। अब हम बात करने वाले हैं फटाफट यहाँ पर किसके बारे में भैया, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ। हम सर्किट की जो कुछ कॉल जो बेसिक जो है जो रूल्स उनको देख लेते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई, किसी जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। ऐसे बोल सकते हैं जंक्शन की तरफ आने वाली नेट करंट का सम 0 होगा, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं जंक्शन की से दूर जाने वाली नेट करंट का सम 0 होगा। कितनी करंट आ रही है, I1 प्लस I2, कितनी जा रही है, I3 प्लस I4। तो I1 प्लस I2 आ रही है इसलिए प्लस साइन लिया, और जाने वाले को मिलेगा नेगेटिव, इसलिए माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आएगा, I3 प्लस I4। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। मतलब इस जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। नो चार्ज कैन बी एक्युमुलेटेड ऑन द जंक्शन। फाइन। नेक्स्ट पूछा आता है भाई किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या नाम है इसका, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या है देखो यहाँ पे सिंपली इट इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या है कि भैया अगर आप किसी क्लोज लूप में चलते हो और लॉट के द्वारा वहीं पर आते हो, तो उस केस में नेट वर्क डन जानते हैं कैसा होता है, 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो लूप में वर्क 0 होता है। आसान भाषा में समझो, एक पॉइंट से चल के लौट के वहीं पर आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। सिंपल, खत्म बात। देखो यहाँ पर मान लो ये हमारा क्या है, E1 बैटरी लगी है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे E2 बैटरी लगी है, R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ लगा है R का सर्किट। यहाँ से I1 करंट आ रही है, यहाँ से I2 करंट आ रही है, यहाँ से I1 प्लस I2 जा रही है। तो हम लूप 1 की बात करें, चलते हैं यहाँ से, कहानी क्या होगी, चलते हैं यहाँ से क्या बनेगा, माइनस I1 इंटू R, माइनस I1 इंटू हायर से लोअर करंट फ्लो करी, करंट की फ्लो की डायरेक्शन में क्या होगा, जब बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल घटता है। तो माइनस I1 इंटू R, लोअर साइड जा रहे हैं इसलिए बढ़ेगा प्लस E1, लौट के यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं, हायर से लोअर जा रहे हैं इसलिए माइनस E2, और करंट के उल्टे जाने इसलिए कितना आएगा हमारा प्लस I2 R2, लौट के दोबारा फिर से वहीं पर आएगा इसलिए बराबर 0। तो ये लूप 1 की बात की। ऐसे अगर बात की जाए यहाँ पर किसकी, लूप 2 की बात की जाए, तो इस केस में कहानी क्या बनेगी भाई, लूप 2 में देखो चलते हैं यहाँ से भाई, है ना, ये लूप का सेंस बना हुआ है। चलते हैं यहाँ से, करंट के फ्लो के डायरेक्शन चल रहे हैं इसलिए माइनस I2 R2, माइनस I2 R2, लोअर से हायर आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा प्लस E2, फिर इधर आए करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हायर से लोअर जाए इसलिए माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, और लॉट के दोबारा वहीं आ गया इसलिए बराबर 0। सिंपल था भाई। तो इस तरह से हम लगाते हैं क्या, व्हाट डू कॉल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन ए सर्किट, सिंपल भाषा में, ठीक है। ओके, लगाने का तरीका है, फटाफट रिवीजन देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे देखो देखा बैटरी कैसे काम करती है, और सिंपल बैटरी के अक्रॉस क्या होता है, फिर बात की सिंपल है भाई कि जो सर्किट लॉज हैं वो क्या है। एक और तरीका होता है उसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, उससे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं फटाफट तरीके से। जब मैं कराऊंगा PY को वहाँ बताऊँगा, ठीक है, एक लाइन में खड़ा करके कैसे करते हैं क्वेश्चन। अभी तो हम बात कर रहे हैं रिवीजन के बारे में कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूलाज हैं सारे उसके एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दो तरह के सिंपल अगर बात की जाए यहाँ पे होते हैं, सिंपल तरह के कनेक्शन होते हैं, एक तो सीरीज, दूसरा पैरेलल। R1 R2 R3 लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है। अगर इस केस में कहानी क्या है, तीनों में करंट सेम जा रही है तो क्या होंगे, सीरीज में करंट क्या होगी, सेम होती है। तो क्या बनेगा, सिंपली ऐड हो जाते हैं, R इक्वल कितना बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, फटाफट लेंगे। अगर पैरेलल कनेक्शन की बात किया तो पैरेलल में कहानी क्या होता है, हम जानते हैं दोनों सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना। तो ये देखो सबके क्रॉस V लगा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना आता है, R इक्वल 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, प्रूफ ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक चीज़ पूछी जाती है बच्चों कि आफ्टर ऑल करंट पैरेलल सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा है ना। तो मान लो इस केस में कहानी क्या है, यहाँ पे ये R1 लगा, ये R2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जनरली सर्किट सॉल्व में जब करंट पूछी जाती है तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मान लो क्या ये करंट R1 R2 डायरेक्शन लगा हुआ है, यहाँ से करंट I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, और यहाँ से करंट I आ रही है। I करंट आ रही है, हमसे पूछा है I1 I2 बताओ। तरीका सुनो, I1 क्या होगा, सिंपल आसान भाषा में, टोटल करंट
इनटू सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल सम। क्या लिखा है, फिर से सुनो कैसे लिखा है, वही लिख रहा हूँ। टोटल करंट जो आ रही है इनटू सामने वाले का रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय दोनों का सम, लिखने का तरीका फिर से वही लिख रहे हैं। देखो I2 लिखना है, टोटल करंट इनटू सामने वाले का रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय दोनों का सम, सिंपल आसान भाषा में, है ना। दैट्स हाउ वी राइट द करंट इन द केस ऑफ टू रेशियो। 3 होंगे तो क्या है, सिंपल, अगर 3 होंगे तो क्या होगा, करंट क्या आएगी 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 के रेशियो में आएगी ना, क्योंकि क्या है क्या नाम है इसका, ये ऐसे करेंगे ना, अगर 3 होंगे तो सिंपल है ना, क्योंकि सबके क्रॉस V सेम है ना, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक सर्किट सॉल्विंग की बात किया। देखो यहाँ पर क्या हमने देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है, क्या हो अगर सर्किट शॉर्ट हो जाए या फिर हमें क्या मिले, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट मिले, ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। देखिए सर्किट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में क्या किया, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में हमने सिंगल एक कनेक्टिंग वायर ऐड कर दिया है। तो हम जानते हैं जो करंट होती है वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है, द पाथ ऑफ द मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ, है ना। तो अगर इस केस में क्या यहाँ पे लगा है R1, ये लगा R2, ये लगा R3, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल आसान भाषा में क्या कर दिया, एक यहाँ पर वायर जोड़ दिया है, कनेक्टिंग वायर। तो अगर मान लो जब तक ये वायर नहीं जुड़ा हुआ था ना, जब तक ये वायर नहीं जुड़ा होता ऐसे, तो उस समय तक तो करंट ऐसे फ्लो कर रही थी। उस समय तक इसका जो R इक्विवेलेंट था वो क्या था, R1 + R2 + R3। बट एज सून एज पॉसिबल वी हैव जॉइन दिस वायर। उस केस में कहानी क्या होगी भाई, इसका रेजिस्टेंस तो R2 + R3 है, बट इसका कितना है, 0 है। तो अब इस केस में जो करंट फ्लो करेगी, कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, है ना। ये दोनों सर्किट से बाहर हो जाएंगे। तो उस केस में जो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 आ जाएगा, आसान भाषा में, है ना। एक केस है जब सर्किट शॉर्ट हो। अब देखो सर्किट जब ओपन कैसे हो जाता है भाई, यहाँ पे तरीका सुनो, एक केस देखते हैं सिंपल आसान भाषा में। मान लो क्या है यहाँ पर, यह एक सर्किट का एक छोटा सा हमने पार्ट लिया है ना, सर्किट पीछे बना होगा, आगे बना होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ एक छोटा सा पार्ट लिया है। ये हमारा R रेजिस्टेंस लगा है, नीचे भी R लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट A है या पॉइंट B, पॉइंट C, यहाँ पे एक R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। सर्किट कैसा है, सिमेट्रिक, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो अगर यहाँ से आइडियस करंट आ रही है तो ऊपर जितनी करंट जाएगी उतनी करंट इधर भी जाएगी भाई, जितनी करंट इधर जाएगी उतनी करंट ऊपर जाएगी। अब इस केस में वो कहानी क्या है, अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V है तो ड्रॉप कितने का आया, V माइनस, यहाँ कितना आएगा पोटेंशियल आएगा V - IR, यहाँ कितना आएगा V - IR। तो ये दोनों पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इसके क्रॉस डेल्टा भी कितना हो गया, 0। तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट जाने वाली नहीं है। तो यहाँ से ये जो भाई साहब R है ना, ये R लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई करंट जाने वाली नहीं है। समझ आती बात। B और C का पोटेंशियल कितना होगा इस केस में, सेम होगा। तो यहाँ से सर्किट इस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अच्छा बात समझ में थी। ये दोनों कैसे पॉइंट है, आसान भाषा में इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। अब दोनों ने बात ऊपर देखी है कि भाई आफ्टर जो ये सब क्वेश्चन कहाँ आते हैं, इन द केस ऑफ हम पूछते हैं R इक्वल, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा अभी तो हम जो बात ऊपर देखी वही कहानी यहाँ पर भी, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट वाली बात देखी। डेल्टा V 0 कब होता है, इक्वी पोटेंशियल मतलब है डेल्टा V 0। डेल्टा V 0 होने के दो तरीके हैं, या तो R 0 हो और I 0 ना हो। R 0 है बट I 0 नहीं हो, कौन सा केस है, जब हमने सर्किट को शॉर्ट कर दिया है। रेजिस्टेंस तो 0 है बट इसके थ्रू करंट 0 नहीं है। इस केस में देखो क्या, ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, डेल्टा V 0 होगा ना, है ना। ये सब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, इन द केस ऑफ जब हम सॉल्व करते हैं व्हाट डू कॉल फाइंड R इक्विवेलेंट। दूसरा केस क्या है, करंट तो 0 है, इसमें करंट तो 0 है बट R 0 नहीं है। यहाँ देखो इस वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा था ना, वो 0 तो नहीं था, बट इस वाले ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जा रही है। जब कोई करंट ही नहीं जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं जब सर्किट के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं व्हाट डू कॉल सर्किट सॉल्विंग के, जब फाइंड करना होता है R इक्विवेलेंट, वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा भाई हाउ टू फाइंड व्हाट डू कॉल R इक्विवेलेंट, बेसिक इसके तरीके देखे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या है, यहाँ लगा है 6 3 2 ओम, यहाँ से लगा है कनेक्टिंग वायर, यहाँ से लगा है कनेक्टिंग वायर, है ना। हमको बताना है फाइंड द R इक्विवेलेंट बिटवीन टर्मिनल A एंड B। A और B के बीच में कितना होगा हमारा R इक्विवेलेंट, बताना है। तरीका सुनो, बहुत आसान तरीका है, सिंपल। दोनों एक क्रॉस का जोड़ दो, बैटरी जोड़ दिया, बैटरी खट हो जाएगा। ये बैटरी जोड़ा तो भाई ये है हमारा 0 पोटेंशियल पे, तो ये 0 पर आएगा, ठीक है। ये 0 पे तो ये 0 पे, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर यहाँ पे कितना होगा, 0 पर। ऐसा ये वाला V पर है, ये V पर, तो ये भी V पर, ये वाला V पर होगा, क्योंकि जुड़ा है कनेक्टिंग वायर, इसलिए ये भी V पर। देखो यहाँ से V और 0 के बीच में लगा है 6 ओम, V और 0 के बीच में लगा है 3 ओम, V और 0 के बीच में लगा है 2 ओम। तीनों के बीच में क्या है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब तीनों के समय पैरेलल में। यहाँ लगा V वोल्ट की बैटरी, कितना आएगा इसका R इक्विवेलेंट, 1/R इक्वल टू आएगा 1/6 + 1/3 + 1/2।
आर्टिकल सिंपली क्या है सॉल्व कर लो, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखिए भाई बेसिक जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर्किट सॉल्व कैसे होता है, सर्किट ओपन कैसे होता है, उसका एक बेसिक सा क्वेश्चन देखा आपने।